Dear students, good afternoon. क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का जो आज हमने टॉपिक चूज किया है वो है कंबस्शन एंड फ्लैम। कंबस्शन एंड फ्लैम में आज हम कंबस्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम कंबस्शन कहते हैं अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग, या हम कहते हैं बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड कंबस्शन, या आम भाषा में हम कहते हैं किसी सब्सटेंस से फायर प्रोड्यूस हुआ है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कंबस्शन हुई है। वुड वहां पे जल रहा है, फायर प्रोड्यूस हुआ है वुड से, तो हम कह रहे हैं वुड का इस वक्त कंबस्शन हो रहा है। अब डेफिनेशन हम कंबस्शन की यहां पे मैंने लिखी है। कंबस्शन जो है ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें कंबस्टेबल सब्सटेंस जो है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और छोड़ता है वहां से हीट। इसको हम बोलते हैं कंबस्शन। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. अब सवाल है केमिकल प्रोसेस क्या है, केमिकल प्रोसेस क्यों है ये? क्योंकि इसमें जो है चेंजेस हो रही है। कौन सी चेंज हो रही है? केमिकल चेंज। चेंजेस दो किस्म की हो सकती है, एक केमिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज। लेकिन यहाँ पे जो हो रही है केमिकल चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, सब्सटेंस इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। अब जो ये कंबस्शन है, कंबस्शन के लिए तीन चीजों का जरूरी है, तीन कंडीशन जरूरी है कंबस्शन के लिए। एक है फ्यूल, ऑक्सीजन, और तीसरा है हीट। फ्यूल जो है इसको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस भी कहते हैं। पहले ही मैंने बताया कि फ्यूल एनी सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट इज कॉल्ड फ्यूल, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कोल एंड पेट्रोलियम में। कंबस्टेबल सब्सटेंस जो है ये फ्यूल है, क्योंकि ये भी वो सब्सटेंस है जो कैच फायर करते हैं। द सब्सटेंसेस that catch fire easily are called combustible substances, या हम कहते हैं the substance that undergoes combustion are called combustible substances. So combustible substances मैंने अभी कहा, सपोज वहां पे वुड जल रहा है तो वहां पे कंबस्शन हो रही है, लेकिन वुड जल रहा है तो वुड कंबस्टेबल सब्सटेंस है। कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पे एग्जांपल और दिए है मैंने, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, ये भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है। कुछ सब्सटेंस है जो फायर कैच नहीं कर रही, तो इनको हम बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल। स्टून है, गिलास है, ये नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ये फायर कैच नहीं करते हैं। अब दूसरी जो शर्त है, कंडीशन है कंबस्शन के लिए जरूरी है, ये इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। विदाउट एनी ऑफ दीज थ्री, इन तीनों के अगर एक कम होने से कंबस्शन नहीं हो सकती है। अब हमने ऑक्सीजन लिया है, बगैर ऑक्सीजन कंबस्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ऑक्सीजन को बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन करने में इसका अहम रोल है। मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, कैंडल लिया मैंने, कैंडल जल रहा है, मैंने इसको जलाया, दूसरा कैंडल ये भी जलाया मैंने, लेकिन इस कैंडल को मैंने ओपन रखा, लेकिन इस कैंडल को, कैंडल के ऊपर मैंने एक जार रखा। ये कैंडल जल रहा है जब तक ये फ्यूल मौजूद है यहाँ पे, यानी कैंडल मौजूद है, कैंडल एज फ्यूल। लेकिन ये कैंडल जो है ये बुझ जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट की है। ये कुछ टाइम के बाद क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि पहले जार में कुछ थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मौजूद होगा, जब तक वो खत्म होगा तब तक ये जल रहा होगा, वो खत्म होगा तो ये बुझ जाएगा। अब और ऑक्सीजन सप्लाई जो है मैंने रोक दिया यहाँ पे, तो ये बुझ गया। इसलिए यहाँ पे हम इस एक्टिविटी से कह रहे हैं कि विदाउट ऑक्सीजन कंबस्शन इज नॉट पॉसिबल। सो ऑक्सीजन जरूरी है कंबस्शन के लिए। तीसरी जो शर्त है या कंडीशन है कंबस्शन के लिए, दैट इज हीट। हीट जो है ये डिफरेंट कंबस्टेबल सब्सटेंस के लिए डिफरेंट है। कुछ सब्सटेंस के लिए ज्यादा हीट चाहिए, फिर वो
कैश फायर करते हैं, कुछ के लिए कम कंबस्शन हीट चाहिए, कुछ के लिए ज्यादा। अब ये इसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इट इज द लीस्ट टेम्परेचर या लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सबस्टेंस कैच फायर। ये कम से कम टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे कोई सबस्टेंस फायर कैच करता है उसको बोलते हैं, ये इसका इग्निशन टेम्परेचर है। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एक पेपर लिया है और एक कागज का टुकड़ा लिया है, सॉरी एक कागज का टुकड़ा लिया है और एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है। मैंने दोनों को जलाया है विद हेल्प ऑफ मैच स्टिक। लो कैच, कागज के टुकड़े ने जल्दी फायर कैच किया इंस्टेड ऑफ वुड पीस। इसका मतलब है जो कागज का टुकड़ा मैंने लिया है, पेपर पीस लिया है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है और उसका इग्निशन टेम्परेचर जो वुड का है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। एक और एग्जांपल, ड्राई लीव्स और वेट लीव्स, दोनों को मैंने मैच स्टिक से जलाया। ड्राई लीव्स ने फायर कैच जल्दी किया है, वेट लीव्स को फायर कैच करने में टाइम लगा है क्योंकि ये वेट है, इन पे जो पानी मौजूद है, जब तक ये वेट लीव्स ड्राई लीव्स में कंप्लीट नहीं होंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे, इनका जो पानी है इवापोरेट नहीं होगा, तब तक ये नहीं जलेंगे। अब यहाँ पे भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ए बी दो कैंडल्स लिए मैंने पेपर का कप बनाया, पेपर कप्स बनाए, कप शेपर कागज के। एक को मैंने ऐसे ही स्पीड रखा है, दूसरे पे मैंने वाटर डाला 50 ml वाटर, लेकिन ये जो है ये जलेगा, ये नहीं जलेगा, ये नहीं कैच फायर करेगा जल्दी, ये कैच जल्दी फायर करेगा। क्यों नहीं करेगा कैच फायर? क्योंकि इसमें वाटर है। वाटर जो है, यहाँ पे जो हीट मैंने प्रोवाइड किया है, ये हीट ट्रांसफर होगी वाटर में, वाटर गर्म करने में, इसको बाय कंडक्शन, इस प्रोसेस कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ये ट्रांसफर होगी हीट वाटर में। सो जब तक वाटर यहाँ पे इतना हीट अगर प्रोवाइड करेंगे तो वाटर यहाँ पे बॉयल भी होगा, लेकिन ये कैच फायर नहीं करेगा ये पेपर कप। अब कंबस्शन, जो यहाँ पे मैंने कहा कंबस्शन क्या है, कंबस्शन की डेफिनेशन क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है, ऑक्सीजन जरूरी है इसके लिए, तीन कंडीशन जरूरी है, फ्यूल भी होना चाहिए जिसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन भी जरूरी होना चाहिए और हीट भी। इन तीनों के बगैर, हीट में इग्निशन टेम्परेचर का अहम रोल है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। सो इग्निशन टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे पता चला। अब सवाल है, ये कंबस्शन जो है इसकी तीन टाइप्स है, कंबस्शन की तीन टाइप्स है, टाइप्स ऑफ कंबस्शन। एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, दूसरा है रैपिड कंबस्शन और तीसरा है एक्सप्लोजन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन को समझाने के लिए मैं आपको आसान भाषा में कह रहा हूं कि स्पॉन्टेनियस जो होता है ये है अपने आप, खुद ब खुद। यहाँ पे हम मैच स्टिक का, लाइटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फायर कैच करने के लिए। यहाँ पे आग लग जाती है खुद ब खुद। क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पे जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बिलो रूम टेम्परेचर होगा। जो उस रूम टेम्परेचर होगा, ज़्यादातर समर सीजन में स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की एग्जांपल्स हमें ज़्यादा मिलती है। कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर होता है, बाय चांस आग लग जाती है फॉरेस्ट में। क्यों लगती है? ड्यू टू हीट ऑफ सन। वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर इसका मिल जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, सॉरी कैच फायर करता है ये, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। बर्निंग ऑफ येलो फास्फोरस, ये भी रूम टेम्परेचर में ही कैच फायर करता है, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। अब स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, फॉरेस्ट फायर्स स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान की लापरवाही की वजह से भी, कभी कभी हम वहाँ पे कुछ जलाते हैं ईंधन वेंधन पकाने वकाने के लिए, एक्सकर्शन जब हम जाते हैं या किसी और काम से, तो फूड पकाने के लिए हम फिर वहीं पे छोड़ देते हैं, उसको हम कैंप फायर्स कहते हैं। फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, फिर घर आए तो आग लगने का खतरा ज़्यादा है। लिहाजा जब भी आप ऐसे कैंप फायर्स वहाँ पे अपने जंगलों में जलाए होंगे तो पहले उसको पूरी तरह से बुझाना चाहिए, फिर वहाँ से आपको निकलना चाहिए। सो एक और दूसरी टाइप जो है रैपिड कंबस्शन, ये रैपिडली होता है, जल्दी। यहाँ पे जो इग्निशन टेम्परेचर है इन सब्सटेंस का, इनका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, लेकिन ये जो है ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट ऑकर्स रैपिडली इवॉल्विंग लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेट्रोल है, केरोसिन है,
LPG है, एटसेट्रा है, इनमें जो कंबस्शन होता है वो होता है रैपिड कंबस्शन। घर में हम LPG का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे रैपिड कंबस्शन, स्टोव विटोव वगैरह में हम कैरोसिन का इस्तेमाल को रैपिड कंबस्शन। और एक कंबस्शन टाइप है दैट इज एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन में ये है कि यहाँ पे जो कंबस्शन हो रहा है ये एक्सट्रीमली फास्ट होता है। इसमें जो रिलीज होता है हीट, लाइट, या एक चीज और रिलीज होती है लाउड साउंड, इसलिए इसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन कंबशन ज़्यादातर क्रैकर्स जो फेस्टिवल्स में इस्तेमाल जलाए जाते हैं, वहाँ पे असल में हाई प्रेशर की वजह से जो गैस, अमाउंट ऑफ गैस बन जाता है, रिलीज होता है, तो एक्सप्लोजन होता है यहाँ इसमें, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन कंबशन। सो 3 टाइप्स ऑफ कंबशन हमने पढ़े, स्पॉन्टेनियस, रैपिड और एक्सप्लोजन। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस जो होगा जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा और फायर इजिली कैच करता होगा, उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर इजिली आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सो सिंपली हम कह सकते हैं पेट्रोल जो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, कैरोसिन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, LPG जो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। ये आसानी से फायर कैच कर सकते हैं, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, सो इनको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब ये टाइप्स ऑफ सब्सटेंस भी हो गया, कंबस्शन हो गया खत्म। अब ये जो आग है, कंबस्शन है, ये कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकते हैं। फायदा मंद तो है ही ये, कभी कभी इस कंबस्शन से नुकसान भी होता है। बड़ी बड़ी, अभी हमने कहा फॉरेस्ट फायर, जंगल जल जाते हैं, मकान खुदा न खास किसी का किसी वजह से, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कहीं पे आग नमूदार होती है, तो इस आग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये आग को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह फायर सर्विस स्टेशन होते हैं, हम उनको फ़ोन लगाते हैं, फिर वहाँ से फायर सर्विस गाड़ी आती है, वो क्या करते हैं, उसमें ज़्यादातर गाड़ी में वाटर होता है, वो वाटर का छिड़काव करते हैं, जहाँ पे फायर होता है उस कंबस्टेबल सब्सटेंस पे वाटर का छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर होगा। तो बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर से फिर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तब तक हम इस आग को बुझा सकते हैं। और दूसरी बात है कि वाटर वेपर्स जो पैदा होते हैं यहाँ से, जब हम वाटर का छिड़काव करते हैं, वाटर होते हैं कन्वर्ट वाटर वेपर्स में, तो वाटर वेपर सराउंडिंग में जाते हैं इस कंबस्टेबल सब्सटेंस में, तो फिर क्या है, कटिंग इन सप्लाई ऑफ द एयर सप्लाई जो होता है, स्पेशली ऑक्सीजन जो है उसका सप्लाई कट होता है, तो एयर बुझ जाते हैं। अभी हमने कहा कि एयर में ऑक्सीजन का ज़रूरी होना है, किस में, कंबस्शन में। और हम बात यहाँ पे है, कुछ जगहों पे जो आग नमूदार होती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है, ऑयल पेट्रोल की वजह से हो सकती है, वहाँ पे पेट्रोल की तादाद होगी, ऑयल केरोसिन वगैरह। अब सवाल है कि यहाँ पे आग अगर नमूदार हो गई तो फिर यहाँ पे हम क्या वाटर का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, यहाँ पे हमने वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल प्रॉब्लम है। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में शॉर्ट सर्किट में इलेक्ट्रिकल शॉक्स का खतरा है। अब इलेक्ट्रिकल करंट्स का खतरा है। अब ऑयल पेट्रोल जो है ये वाटर के ऊपरी तह में फ्लो होते हैं, जितना हम पानी छिड़काएंगे तो इतना ज़्यादा ये फैल जाएगा, तो इतनी ज़्यादा जो फायर की जो फायर जो है, इतनी ज़्यादा जल्दी फायर भी फैल जाएगी, आग ज़्यादा नमूदार होगी, आग जल्दी फैल जाएगी और ज़्यादा फैल जाएगी। सो इन जगहों पे हमने वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इन जगहों पे क्या करेंगे हम, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर हमारे पास होता है, सिलेंडर में मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा होता है। जब हम कहीं पे खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव वहाँ पे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हेवियर देन ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी होता है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन हेवी होने की वजह से ऑक्सीजन से हेवी होने की वजह से ये ऑक्सीजन सप्लाई को कट करता है, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस तक
ऑक्सीजन सप्लाई को नहीं जाने देता है, तो कट होती है ऑक्सीजन सप्लाई, तो इस तरह हम आग बुझा सकते हैं। कभी कभी हम कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बो सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट से भी हासिल करते हैं, और इससे पहले ही पता आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड कट करती है ऑक्सीजन सप्लाई को कंबस्टेबल सब्सटेंसेस से। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस के दरमियान जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है, तो ऑक्सीजन सप्लाई का कंबस्टेबल सब्सटेंस तक नहीं पहुँचती है, तो आग खुद बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कंबस्टेबल सब्सटेंस के लिए कंबस्शन के लिए ज़रूरी है। अब ये समझ में आया होगा आपको कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कंबस्शन और टाइप्स ऑफ कंबस्शन, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन, इग्निशन टेम्परेचर वगैरह, ये आपको फ्यूल कंबस्टेबल्स और नॉन कंबस्टेबल, ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है अब हम दूसरा लेक्चर फ्लेम के बारे में वो भी अवेलेबल होगा जल्दी इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।